जय श्री गणेशाय नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ठीक ही मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 5 प्रकार की मेरी प्राकृतिक माया है। इस प्राकृतिक माया को जड़ कहते हैं। और ए महाभाव, इससे दूसरी प्राकृतिक चेतना है, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया है। उन्हीं दोनों प्राकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्राकृतियां हमसे ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य की प्रभा में मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ है, वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये सब मुझ में व्याप्त हैं। सतरज तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यहाँ इससे परे मुझ अव्यक्त परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणामयी और दिव्य माया अद्भुत अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भार श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। जिसमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानियों को अत्यंत प्रिय हूँ और वे मुझको अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब भक्त श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानियों में तो मेरी आत्मा ही बसी हुई है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्मों के अंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के ज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करते हैं, उन पुरुषों की उन श्रद्धाओं को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वे इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवताओं की आराधना करते हैं, फिर उसको मेरे ही रचाए वे फल कर्म प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान होता है। देवताओं के आराधन करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यक्त अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि वाले मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। इसी से मूढ़ लोग अनादि और अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे प्रताप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह में जगत के सभी प्राणी फंसे हुए हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ है, इसमें व्याप्त मुझको जान लेते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको पा लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।